Hello बच्चों, let's read the question. The question says the best material for study of structure of cell membrane is. कि जो given हमें options है उनमें से best material कौन सा है जिससे हम structure study कर सकते हैं किसका cell membrane का. So now let's see solve the question. सबसे पहले हम question को solve करने का key concept देखेंगे. की concept क्या है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें स्टडी करना क्या है. हमें स्टडी करना है सेल मेम्ब्रेन. तो हमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर अगर हमें ये पता है तो हमें पता है कि हमें स्ट्रक्चर स्टडी किस में से करना है. तो सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है ये होता है बाई लेयर स्ट्रक्चर है. यहाँ पे दो लेयर्स है. किसकी दो लेयर है? लिपिड की दो लेयर है, राइट. और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट है. प्रोटीन चैनल्स क्योंकि हमें डिफरेंट आयंस एनायंस वाटर इन सब का हमें सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना होता है, इसलिए यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स भी प्रेजेंट है. अब जब सबसे पहले साइंटिस्ट ने जब स्टडी करी थी तो सेल मेम्ब्रेन उन्होंने किसके अंदर स्टडी करा था? सेल मेम्ब्रेन उन्होंने स्टडी करा था आरबीसी ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन के आरबीसी के अंदर स्टडी करा था. इसके वेरियस रीजंस है. सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि आरबीसी के अंदर स्टडी हुआ? एक तो यह है कि सिर्फ इसके पास आरबीसी है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस इसका क्या है? एब्सेंट है. तो उसका मतलब कैसे? आरबीसी हमारी क्या होती है? बाइकॉनकेव होती है, ऐसी होती है आरबीसी. इस तरीके का स्ट्रक्चर है आरबीसी का हमारा, राइट. तो जितना भी है इसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ ये सेल मेम्ब्रेन ही सेल मेम्ब्रेन है, अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है. तो जितना भी हम स्ट्रक्चर है इसको इजिली हम इस सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर को बहुत ही इजिली स्टडी किया जा सकता है. तो ये एक एडवांटेज है आरबीसी की बाकी जितने भी सेल्स प्रेजेंट है हमारे, राइट. अगर हम और इसकी बात करें तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर है बहुत इजीली मेंटेन किया जा सकता है, बिकॉज अब हमने इसको क्या करा है, अब हमने इसको स्टडी करना है तो हमें इसे बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा आरबीसी को. ये क्या है? हमारी आरबीसी है. अगर हम इसे स्टडी कर रहे हैं तो हमें बॉडी से इसे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम इसे स्लाइड के ऊपर रख के स्टडी कर पाएंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देख पाएंगे. तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि ये स्ट्रक्चर इसका बहुत इजीली मेंटेन हो जाता है. स्ट्रक्चर इज इजीली मेंटेन्ड. इजिली मेंटेन. कैसे स्ट्रक्चर इजिली मेंटेन हो जाता है कि आइसोटोनिक होती है. किसके साथ आइसोटोनिक होती है? वाटर के सोल्यूशन के साथ, जो कि है हमारे 0.9% ऑफ NaCl सोल्यूशन के साथ ही आइसोटोनिक है. तो अगर हम उसको इसके अंदर रख के स्टडी करेंगे, इस सोल्यूशन के अंदर रख के, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर, उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा और बहुत ही इजिली उसकी स्टडी की जा सकती है. So from this, what we can say that our correct answer is A, RBC of human. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.